स्टार्ट। सुनो, हाँ जी, तो अगर देखो डिस्टेंस, इसको दिख नहीं रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे होगी फिर? पागल हो क्या? 3 लाख रुपए लगा के बंद करने के लिए? तुम्हें होशियार हो। 2-2 सेकंड का गैप है और डिस्टेंस का गैप देखो 10 10 10, ग्राफ मोशन में चल रहा है, 10 का गैप है ना, 10 10, वही बता रहा हूं। तो 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में फिर 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में फिर 10 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ कांस्टेंट स्पीड देखते हैं। हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, लेट्स से P1 P2 एंड P3, 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्पीड एट पॉइंट P1, स्पीड एट पॉइंट P1 कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। P1 पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना है देख के बताओ ग्राफ से, 10, और टाइम कितना है 2, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। P2 पॉइंट पे चलो, P2 पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना है 20, और टाइम कितना, पूरा 0 से मेजर करेंगे ना, टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक 4, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट P3 के लिए डिस्टेंस कितना 30, और टाइम कितना 6 बेटा, टोटल टाइम लेंगे, टोटल 5 कैसे हुआ, ये पैर मत रगड़ो, कौन रगड़ रहा है, 30/6 कितना आ गया 5, यानी हर बार स्पीड कितनी आ रही है 5। तो कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड है, वही तो लिखा था ना कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन तब होगा ग्राफिकली जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और स्पीड क्या हो कांस्टेंट। ये जो मैं बार बार निकाला हूं, ये वैल्यू जो निकली ना बार बार, इसी को हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं, वो आर अभी मैंने बनाया है, क्या बोलते हैं, कोई इशू नहीं, स्लोप। अब बहुत ध्यान से देखना, फिर से देखो यहाँ पे, फिर से ध्यान देखना, हम क्या बना रहे हैं, किस ग्राफ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ग्राफ का नाम क्या है dt ग्राफ, क्या नाम है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन। किसी भी पॉइंट पे आपको स्पीड अगर चाहिए, ग्राफ की वैल्यू दी जाएगी किसी भी पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये बेस, ये क्या है बेस, और ये क्या परपेंडिकुलर। तो स्पीड आपको जो मिलेगी वो मिलेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, इसी को मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं स्लोप ऑफ ओपी ग्राफ गिव्स यू स्पीड, स्लोप ऑफ ओपी ग्राफ्स गिव यू स्पीड। तो dt ग्राफ में, एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि dt ग्राफ में स्लोप क्या देता है आपको, dt ग्राफ में स्लोप क्या देता है आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको दे रहा हूं तो उसके में स्लोप निकाला जाएगा तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, स्पीड, क्या मिलेगा स्पीड। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का, किसका, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा देखना, नहीं कर्व्ड बनेगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड भी बनता है बट हम अपवर्ड पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में अपवर्ड, डाउनवर्ड होगा जब डिक्रीज होगा। इसका ये मतलब है स्पीड बढ़ तो रही है बट यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रही, कभी ज्यादा हो रही है, बढ़ते जा रही है। इसमें भी निकाल सकते हैं बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसमें एवरेज स्पीड निकलेगी, क्या निकलेगी, इसके पहले वाले में केवल स्पीड थी, तो हम क्या करेंगे 2 पॉइंट गिराएंगे, यहां से एक पॉइंट गिराया, कोई भी एक पॉइंट, तो मान लो ये टाइम क्या है t1, ये क्या टाइम है t2, यहां से यहां पॉइंट बनेगा क्या, मान लो d1 और ये d2। तो जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड आएगी वो आएगा आपका d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में पहला वाला आएगा बस। ये कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं,
ये तो नॉन फॉर्म के लिए। इसके पहले वाला ग्राफ कौन सा था? यूनिफॉर्म के लिए। नाम था उसका डिस्टेंस टाइम, भाई बोलो, dt ग्राफ। ठीक है, अब हम अगला जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो vt ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड टाइप का जो ग्राफ है उसका नाम है वेलोसिटी। सर वैसे मेरे एग्जाम्स जुलाई में है। कोई नहीं, तब तक तो इंतजार तो नहीं करेंगे, आप पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका y एक्सिस पे वेलोसिटी होगा, क्या होगा, और x एक्सिस पे टाइम। इसमें भी तो y ऊपर होता है। हाँ, तो y ऐसे जाता है, x ऐसे होता है। सुनना मेरे को, इसमें भी दो केस, यूनिफॉर्म और क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, फिर से कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? तो जब इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी हो इक्वल इंटरवल में, तभी तो कहेंगे। दिए गए समय में सेम अगर चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? सब भूल गए तुम लोग। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सुनना, मान लो यहाँ पे दे रहा हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड तो होती है। हम बोलो क्या बोल रहे हो, ये साइंस है। आओ एक एक महीने में एक दिन आओगे तो यही होगा। वेलोसिटी ऐसे होता है ना 20 मीटर पर सेकेंड, तो गैप देखो कितने का है, 10-10 का है ना, ये 0 है। अब हम टाइम लेते हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 2 सेकेंड पे जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड पे जो स्पीड थी वो थी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पे स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, क्या आ गया? 5। यहां पर 20 अपॉन 4 क्या आया? यहां पर 30 अपॉन 6 क्या आया? ये बार बार जो 5 आ रहा है बार बार, ये है आपका एक्सेलरेशन। क्या है? अब मुझे ये बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन। तुम तो आए नहीं, सॉरी, तो तुमसे पूछ रहा हूं। नहीं बेटा, एक्सेलरेशन इज, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी फॉर एग्जांपल ये कोई बाइक ऐसे जा रही है, यहां पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल है कुछ, लेट्स से है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर फाइनल मान लो है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां तक जाने में इसको लग गया 20 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन जो होगा उसका फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल है 20, इनिशियल है 10, टाइम कितना? 20। अरे वो जो किस्सा दिया मैंने, तो कितना हो गया ये? 10 अपॉन 20, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैसे यूनिट होता है? मुझे पता कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक्सेलरेशन कैसे यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से बताता हूं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, नया पेज पे। कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, बूम। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। किससे? फिर से सुनना बड़ा ध्यान से, टॉपिक का क्या नाम है? एक्सेलरेशन। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डिफिनेशन क्या है इसका? फिर से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब टाइम, रेट मतलब टाइम। तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक मान लो सिचुएशन दिया गया कि गाड़ी चल रही है, पहले उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मैं एक स्कूटी चला रहा हूँ, चलो 30 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर के बाद मैंने 60 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड मैंने क्या किया? बढ़ाया। ऐसा यूनिट हम मीटर पर सेकेंड में पढ़ रहे हैं, उसको भी वैसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो मीटर पर सेकंड में करेंगे।
अब एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तीनों ही बात सेम है, तीनों ही बात सेम है। तो यूनिट आई कहां से, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो। वैसे तो आपको याद रखना है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। ए का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको लिखा मैंने डेल्टा वी से, और नीचे क्या है टाइम। डेल्टा वी मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड कहां गया, इसके पास, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, अरे अभी तो पता ही है। तभी तो पूछ रहा हूं क्या होता है एक्सेलरेशन। तुम बताओ क्या होता है एक्सेलरेशन, ये अच्छा लड़का है, बताओ। चेंज ऑफ टाइम, हाँ, चेंज ऑफ टाइम, वेलोसिटी, चेंज ऑफ सही बताया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितना अच्छा दिमाग देखो, एक बार में सीख गया। तो अपना दिमाग फ्रिज में रख के आया हो, जम रहा है वो वहां पे। देख कब वो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, एक्सेलरेशन की स्पेलिंग पूछो। अरे स्पेलिंग तो मेरे को भी नहीं आती है, एनीवे स्पेलिंग की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वह शॉर्टेज डिस्टेंस। यानी कि वीटी ग्राफ से आपको कौन सी क्वांटिटी मिल रही है, एक्सेलरेशन। ये जो मिला ना 5 5 5, तो जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो मैं कह सकता हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पर ये 5 5 5 ही है। सर पापा भी इसको कुछ नहीं समझ आया, पक्की बात। और ये निकाल जो रहे हैं, इसको हम अब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अरे वो मूव कर गया, तो लेट्स से ओ आर। तो जो लाइन ओ आर है, ये जो एक्सेलरेशन दे रहा है, हम कहेंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ्स गिव्स यू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। विकास सर है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ करो, बुला देता हूँ, वो आएगी। चलो बुला देता हूँ मैं। तुम्हारी क्लास है क्या उनके साथ, क्लास है क्या तुम्हारी, वेट लॉस करना है, उससे चलेगा। और फिर उसको कौन दे रहा है, मैं भी इसको चाहिए पानी नहीं यार उसमें। अच्छा सुनो, बोल दिया, अभी आ जाएंगे, सुनो मेरी बात। वीटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ से तो केवल स्पीड देख रहे थे। यहां पर दो क्वांटिटी मिलेगी, एक एक्सेलरेशन मिलेगी और अगली क्वांटिटी मिलने जा रही है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखना, आपको फिर से ग्राफ बना जा रहा है, वीटी ग्राफ। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। इस बार स्पीड लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अप टू 6 सेकेंड। आपको ग्राफ दिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया जाएगा, से बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आपको निकालना है कि 6 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल, कैसे निकाला, नहीं गलत है। तो समझना कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बाय dt ग्राफ, बाय dt ग्राफ, ये निकलता है एरिया अंडर
एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। अब एरिया अगर हमें निकालना, फॉर एग्जांपल ये 6 है, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट्स से ये पॉइंट क्या है P। तो आप बहुत ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है OPD, OPD, एक ट्राइंगल दिख रहा है OPD। हमको चाहिए एरिया अंडर द ग्राफ। क्या चाहिए? एरिया अंडर द। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बताना? हाफ बेस, बेस कितना है 6, हाइट कितना है, यहां तक हाइट कितना होगा 15, तो 2 3 जा 6, तो आपका आ गया 45 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अप टू 6 सेकेंड इज 45 मीटर। अगर मैं बोलता नहीं मुझे चाहिए केवल 4 सेकेंड तक, केवल चाहिए, तो मुझको, तो मेरे को यहाँ पे एरिया केवल इसके लिए चाहिए, तो हो जाएगा हाफ बेस कितना 4 और हाइट कितनी 5, तो 10 मीटर। तो यहां तक 10 मीटर। इज इट क्लियर? अब दोनों को मिक्स कर दें, एक्सेलरेशन को और इसको भी, तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, फेवरेट क्वेश्चन स्कूल का। तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो क्या? तुम लोग पढ़ने का मन नहीं होता है ना? क्या पिंक कलर का चैप्टर ले आऊं मैं कि जो अच्छा हो? सर पिंक कर रहे हैं लोग। ये आपके स्कूल का क्वेश्चन है। मेरे स्कूल में तो नहीं आएगा। 0 O A B C D E। अब थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया, उसको माफ करना। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल क्या है? और ब्राउन पिंक सर, पिंक। ये देता मैं 20 मीटर पर सेकेंड V। क्वेश्चन सुनना बहुत आराम से, पिंक सर। क्वेश्चन सुनना बहुत आराम से मेरे जो कह रहा हूं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्सल, ये पैर कौन करता रहता है, बहुत इरिटेशन होती है मेरे को। कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर, मतलब क्या गांव में बैठे हो क्या, चौपाल पे ऐसे कर रहे हो पैर? कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर OA, कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर OA। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर AB। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर BC। अरे वो ओम चला गया। कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर OA। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन, इसके लिए मान लो इसका नाम दे देता हूं मैं A1, इसका नाम देता हूं A2 और इसका A3। तो A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ? A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपने वो तो दिया ही नहीं। क्या नहीं दिया? स्पीड। स्पीड की जरूरत ही नहीं है, गधा हो क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, थोड़ा सा रिवाइज करो, एक्सेलरेशन कैसे निकल रहा था इन सब में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन 5 कैसे आया था? स्लोप हमेशा कैसे आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस वही हेल्प लेना हमको यहाँ पे। तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर क्या है? AE क्या है? बेस क्या है? OE। AE की वैल्यू कितनी है? 20। OE की वैल्यू कितनी है? 2। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन A2 कितना आएगा? सर यहाँ पे तो बड़ा गड़बड़ है, कैसे परपेंडिकुलर बेस करें? नहीं, तो जब भी आपको VT ग्राफ मिले जिसमें पैरेलल लाइन मिले, क्या मिले? ये पैरेलल लाइन है ना, AB इज पैरेलल टू OC, उस केस में एक्सेलरेशन होता है 0। क्या होता है? 0। बताता हूं क्यों, समझो। मान लो इसको U मान लिया और इसको V मान लिया, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और वेलोसिटी। U की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। V की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम का गैप कितना है इसमें? 2 का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस U अपॉन, V कितना है देख के बताओ, U कितना है देख के बताओ। तो 0 अपॉन 2 कितना होगा? तो जब भी ग्राफ पैरेलल होगा क्या होगा? टू पैरेलल टू नीचे x एक्सिस, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? याद रखना है ये
A3, अब A3 के लिए फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BD, बेस क्या है DC, BD कितना है 20 DA4 क्या हो गया कितना, क्या सरप्राइज हो रहे हो? 5 इसकी हाइट पता कहां से लेते हैं, जो रीडिंग यहां पे आती है y एक्सिस से लेते हैं। 6 - 4 कितना होता है, तो टाइम कितना है 2, तो कितना आ गया फिर 10 मीटर। लेकिन 1 सेकंड और, आंसर सही है। जब भी नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा ऐसे गिरता हुआ, उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे A3 कैसा आएगा, मतलब जब जैसे ग्राफ जब नीचे गिरेगा, जब उठ स्ट्रेट ऐसे होगा सीधे, तो बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव देगा। ये क्या देगा, ये क्या देगा 0, और ये क्या देगा, या इस 20 से 2 पे स्पीड जा रही है। आप देखो ना ध्यान पे, यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, देखो ध्यान से, C पे 20 से 0 हो गई, इसलिए निगेटिव, डी एक्सेलरेशन, गाड़ी रुक गई। समझे? अगला ये हो गया इसके पार्ट। अब एक्सेलरेशन, अब कौन सा क्वेश्चन बनेगा सर, अब बनेगा डिस्टेंस का। कौन सा बनेगा, सेम ग्राफ सब कुछ सेम, अब डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन, इसको प्लस ये होगा ना। हाँ पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस अप टू 2 सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस, लिखता हूं मैं, 10 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट डिस्टेंस अप टू 2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट डिस्टेंस अप टू 4 सेकेंड। थर्ड, कैलकुलेट डिस्टेंस अप टू 6 सेकेंड। डिस्टेंस कैसे निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ। मान लेते हैं डिस्टेंस ये D1, D2 एंड D3, तो कैसे निकलेगा D1, D2, D3। उसके लिए निकालना पड़ेगा एरिया A1, एरिया A2, एरिया A3, एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो अब ट्राइंगल देखो AOE, D1 के लिए इन ट्राइंगल AOE दिख रहा है, AOE ट्राइंगल, इसका एरिया कैसे निकलेगा, राइट ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू, बेस कितना है OE, हाइट कितना है AE। अब वैल्यू पुट कर दूं, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 20, कितना आ गया 20 मीटर। तो इसमें डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर। अब क्या चाहिए D2 ना, यस, इसकी हाइट ही अरे गधा, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फॉर D2 ट्रे का रेक्टेंगल ABDE, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू, नहीं बेस इनटू हाइट, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये कितना है 2 BD इंटू ED, BD इंटू ED, तो कितना 2 इंटू 20, कितना आ गया 40 मीटर। इसमें कितना आ गया 40 मीटर। अब चाहिए हमें D3, क्या चाहिए, तो D3 के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BDC, BD, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। डिस्टेंस के लिए बेस कितना है 2, 6 - 4 2, हाइट कितना है 20, कितना आ गया 20 मीटर। अब बहुत ध्यान, नहीं इसमें माइनस नहीं लेंगे, केवल एक्सेलरेशन में माइनस लेंगे। ये आपका आ गया D3, ये आपका आ गया D1, ये क्या आ गया D2। तो इंडिविजुअल डिस्टेंस सबके आ गए। मैं पूछूं एक पार्ट और, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, तो क्या करोगे सबको 80 मीटर स्क्वायर। इसको है नहीं मीटर, केवल डिस्टेंस के लिए मीटर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस होगा 20 + 60 + 20, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इसमें हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव क्या लेंगे। तो VT ग्राफ में अगर एरिया निकाला जाए तो क्या देगा आपको, VT ग्राफ में एरिया निकाला जाए तो क्या देगा आपको, डिस्टेंस, क्या देगा। और स्लोप निकाला जाए तो एक्सेलरेशन। कैसे निकलता है स्लोप, परपेंडिकुलर अपॉन, याद रहेगी इतनी बातें। किसी के पास लक्ष्मण सिंह है, लो फुल मार्क्स से क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, दो केवल फुल मार्क्स लेके आ गए, NCERT भी नहीं लाया। साइंस के लक्ष्मण सिंह भी आती है बेटा मार्केट में, उसको भी लेना पड़ता है। हाँ ठीक है, ये देखो सारे ग्राफ, उठाओ 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 उठाओ, फोल्डर नहीं बना सकता है ये, बुक्स में रखेगा, फाइनल तक रहेगा ये सब चीज़ें तुम्हारे पास। सोचो
पूरा करे क्या? ये यार शांत रहा करो, तुम लोग बहुत लड़ते हो, बहुत ज़्यादा लड़ते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इंसानों जैसा बिहेव करो यार। इधर अलग-अलग प्रजाति के जानवर होते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सुनना। ये कुछ भी नोट तुम लोग नहीं किए हो ना, याद दिलाना, इसका पीडीएफ ग्रुप पर डाल देंगे। नोट करना सारा है, नहीं किए हो तो इसकी पीडीएफ ग्रुप पे जाएगी, पीडीएफ से नोट्स बनाओगे, ठीक है। होमवर्क चेक किया? हाँ इसने सही याद दिलाया। होमवर्क कौन कौन नहीं किया पहले बताओ, गलत बात है। किया। कौन नहीं किया होमवर्क? सर आपने बताया बंद नहीं आने दोगे। हाँ सर, तभी मैंने कहा था मैं नहीं करता। विकास सर को डाला, होमवर्क नहीं किया हो ना? वो जो 2 फोटो है ये 2 फोटो अरे विकास सर को बोलो, कॉल हो जाएगा ना घर पे। तुम्हारा भाई आदित्य, इसका आदि नाम है ना, आदित्य। ये आपकी ड्यूटी है भाई, मैं नहीं बताऊंगा अब। वीडियो रहेगी अब सुनते हो आदत में 2 लोग का गया है, अभी घर पे जाएगा आपके। इसको माफ है, इसको भी माफ है, अभी नया आया है। मेरा ग्रुप पे हुई नहीं, मैं वाला पढ़ लेगा। और तू सबसे मोटा है। ए, मैं बहुत मारूंगा, समझ लेना, फालतू बकवास नहीं यहाँ पे। वीडियो में आ गया। अरे यार, इन दोनों का भी माफ है, नेक्स्ट टाइम माफ नहीं है। अब सुनो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ग्राफ पे, सब लोग सुनना। ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये प्लॉट करो ग्राफ, ठीक है। सब लोग बनाओ ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ। सब लोग प्लॉट करो ग्राफ। ओ सर डीडी ग्राफ है ये। हाँ, वीटी ग्राफ, ओ ए बी सी पी सी, यहाँ पे डी है, डी ई, इंफॉर्मेशन है 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 16 सेकेंड, ये टाइम है, ठीक है। ये क्या है, सुन लो एक बार, ये क्या है, टाइम। क्या है, टाइम। और ये दिया है आपका पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट है 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चंस लिखो।